ओके मिस्टर रुद्र, देखिए ये लेक्चर सुनने से पहले अगर आप ये लिंक पे जाके अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये पूरा जो लेक्चर है आपको बड़ी डिटेल में और अच्छी तरह समझ आएगा। पहले ये लिंक पे जाइए। ओके मिस्टर रुद्र, देखिए आज का जो एजेंडा है अपना, वो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 7 के काफ़ी न्यूमेरिकल्स किए थे। कुछ 2-3 न्यूमेरिकल्स रहते हैं। ये हम जो बुक रेफ़र कर रहे हैं वो डॉक्टर दलाल की आईसीएसई की बुक रेफ़र कर रहे हैं, ये वाला चैप्टर स्टडी ऑफ गैस लॉस। ओके, इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड चाहिए होगा। क्वेश्चन क्या है? अ गैस एक्स इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड 750 mm प्रेशर। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इज 50 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई गैस एट STP। ओके, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। ओके, लेट अस अज्यूम आप लैब में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि आपने ये टेस्ट ट्यूब लिया। ये रफ सेटअप है, बात समझने की कोशिश कीजिए। ये आपने डाइल्यूट HCl लिया और इसके अंदर आपने जिंक डाल दिया, जिंक ग्रेन्यूल्स। ओके, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो होने वाला है Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हाइड्रोजन निकलने वाला है। अब लेट अस अज्यूम कि आपने यहाँ से कुछ ऐसा सेटअप किया कि ये आपका जो हाइड्रोजन, जितनी हाइड्रोजन आपकी निकल रही है वो हाइड्रोजन ऐसे आप कैप्चर कर रहे हो। कैप्चर कैसे कर रहे हो? यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रही है, ये हाइड्रोजन निकल रही है। ये हाइड्रोजन कैप्चर कैसे कर रहे हो? आपने एक कंटेनर लिया, ये मैं आपको पूरा रफ सेटअप बता रहा हूँ। ये कंटेनर लिया आपने वाटर का, और ये कंटेनर को क्या किया आपने, ऐसे इसके ऊपर एक आपने ऐसा लेट अस अज्यूम टब लिया। टब के ऊपर ये जो कंटेनर है आपने ऐसे कंटेनर को ऊपर ऐसे डाल दिया। रुद्र जी बात समझ आई? ये टब में पानी है। रुद्र जी बात समझ आई? हाँ सर। ये वाटर है। अब देखिए ये पूरा फिल्ड कंटेनर था। जब फिल्ड कंटेनर था, अब हाइड्रोजन आ रही है, यहाँ से हाइड्रोजन ऊपर आ रही है। मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये हाइड्रोजन ऊपर आ रही है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रही है। ये हाइड्रोजन यहाँ फ्लो कर रही है। ये हाइड्रोजन जब फ्लो कर रही है तो ऊपर हाइड्रोजन आ चुकी है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ हाइड्रोजन आ चुकी है। अब लेट अस अज्यूम कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो लेट अस अज्यूम 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसमें हाइड्रोजन तो है बट इसमें एक और गैस भी है, क्या आंसर होगा आपका? ऑक्सीजन रहेगा सर। ऑक्सीजन कैसे रहेगा? ऑक्सीजन कैसे रहेगा? नाइट्रोजन कैसे रहेगा? थोड़ा सोच के बताइए। फिर से देखिए, मैं आपको जो यहाँ बात, पर रिएक्शन हो रहा है उससे नाइट्रोजन और जो मैं आपको कह रहा हूँ जरा फिर से ध्यान से सुनिए, आपको आंसर समझ आ जाएगा। ये देखिए, आपने ये जो वाटर लिया था, जो वाटर यहाँ पर आपने लिया था, ये वाटर पूरा फिल था, ये कंटेनर से एकदम भरा हुआ था। फिर इस कंटेनर को आपने इन्वर्ट कर दिया। तो जब आपने इन्वर्ट किया तो जो कंटेनर था वो आपने ऐसे इन्वर्ट किया, ऐसे आपने इन्वर्ट किया। तो इसमें यहाँ पूरा जो है वो वाटर है। वो तो जब हाइड्रोजन ने आना शुरू किया, ये हाइड्रोजन ने जब आना ऊपर शुरू किया तो हाइड्रोजन ने अपने लिए जगह बना ली। लेट अस अज्यूम यहाँ पर हाइड्रोजन होगी। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और साथ में एक गैस और है। वो गैस कौन सी है? थोड़ा सोच के बताइए। नाइट्रोजन कहां से आएगी? बताइए।
एटमॉस्फेयर से तो आपका कोई लिंक ही नहीं है, अगर आप बात समझ रहे हैं। नहीं, बट फिर ये कॉक्ड होना चाहिए। कौन सा? हाँ, ये कंटेनर ऐसे बंद है यहाँ पर, इसको बंद कर लीजिए। ये जो यहाँ से ये बंद है ऐसे, ये यहाँ से बंद है, बट यहाँ से आपने एक रबर ट्यूब डाली हुई है जिससे हाइड्रोजन निकल रही है। रुद्र जी, आपको बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ सर। ये कॉक्ड है, हम्म। ये कॉक्ड है, बट आपने एक रबर ट्यूब डाली हुई है। ये जो है ये रबर ट्यूब है, रबर ट्यूब से ये हाइड्रोजन निकल रही है यहाँ से। तो हाँ, यहाँ पर अगर आप बोले कि हाँ ये सर थोड़ा सा यहाँ से एक चीज़ आप ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर भी एयर तो थी, यहाँ पर भी एयर तो थी, तो यहाँ वाली जो एयर है, यहाँ वाली जो एयर है और हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आई होगी। तो यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होगा जो यहाँ से आया होगा। शिवांगी हाँ या ना? रुद्र जी हाँ या ना? हाँ सर। बट यहाँ पर एक और चीज़ भी है जिसकी की जो कंसंट्रेशन होगी, जिसका जो परसेंटेज होगा वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा। बेसिकली इसमें दो मेन गैसेस होंगी, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरी क्या है? ओके, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट अस अज्यूम आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक क्लोज कंटेनर है। या ऐसे मान लीजिए आपके पास, आपने वो देखे बिस्लेरी के 20 लीटर्स के बॉटल देखे आपने? रुद्र जी हाँ या ना? हाँ सर। बिस्लेरी 20 लीटर बॉटल देखे आपने? अभी जो बिस्लेरी 20 लीटर वाटर है इसको बंद कर दीजिए, इसको कॉर्क लगा के बंद कर दीजिए, क्लोज टाइटली, आप इसको, अच्छा पानी भी है, एज्यूम कर लीजिए कि हाफ फिल्ड विद वाटर है, फिल्ड विद वाटर। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या क्या होगा जब आफ्टर 2 डेज आप देखोगे इसको, आफ्टर 2 डेज वाटर वेपर होगा, फिर हाइड्रोजन होगा, वाटर वेपर होगा प्लस एयर होगा, और एयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो तो आपको पता है। रुद्र जी हाँ या ना? हाँ सर। बट आपको एक बात समझ आ रही होगी, कि अगर आप ये वाला सेटअप करोगे, ये वाले सेटअप में भी हाइड्रोजन तो है। अनदर थिंग विच इज देयर इज हाइड्रोजन तो है, बट यहां पर आपने क्या बोला था? वाटर वेपर। यहां पर आपने हाइड्रोजन बोल दिया, आपने ये बोल दिया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर भी आ जाएगी, ये इसको एयर ही बोल देता है, ये एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, साथ में चलिए जो तीसरी चीज है वो क्या? मिस्टर रुद्र, सर इसको देखिए ना, दोबारा से देखिए यहां पर क्या क्या आया था? वाटर तो वेपर। सराउंडिंग से गैसेस है, सॉरी तो एयर में गैसेस रहता है उसमें से। देखिए फिर से देखिए, ये आपने बिस्लेरी का 20 लीटर का बॉटल लिया, और बिस्लेरी के 20 लीटर बॉटल में आपने पानी डाल दिया, और फॉर 2 डेज एज्यूम कर लीजिए, 2 डेज केप्ट इन सन, ठीक है? तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये क्लोज्ड टाइटली है। आप 2 दिन बाद देखोगे तो इसमें आप ही बता रहे हैं कि इसमें मुझे वाटर वेपर नजर आएगा और इसमें मुझे एयर नजर आएगा, हाँ या ना? कार्बन डाइऑक्साइड।
मिस्टर रुद्र, यहाँ तक कोई डाउट है? मिस्टर रुद्र, कोई डाउट है? नहीं सर। तो वापस जब यहाँ पर आपने वापस अब ये वाले सेटअप पे आइए, वापस ये वाले सेटअप पे आइए। आपने जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जनरेट हुई, वो हाइड्रोजन गैस जो है वो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस जनरेट हुई है, बट थोड़ी सी एयर भी बीच में रहेगी। जो पहले से उसमें एयर थी वो एयर तो रहेगी। तो यहाँ पर जब ये प्रेशर मारेगा, यहाँ पर आके जब ये प्रेशर लगाएगा, तो ये अपने वाटर कंटेनर लिया था, ये वाटर कंटेनर जब आपने ऐसे इसको टिल्ट करके इसके ऊपर रख दिया था, तो जो हाइड्रोजन निकल रही है वो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गई, उसने ये वाटर को नीचे पुश कर दिया। वाटर को जब नीचे पुश कर दिया, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर यहाँ कौन सी दो मेन गैसेज हैं? आपने बोला सर एक तो हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रही है। देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, जिसके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, CO2 होगा, वो सब चलिए ठीक है, वो तो एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। बट एक तीसरी चीज़ है, वो तीसरी चीज़ क्या है? फिर से देखिए इसको, इसमें दो चीज़ें क्या थी? वाटर वेपर और तो यहां पर क्या क्या होगा? हाइड्रोजन, एयर और वाटर वेपर। तो बोलो ना मिस्टर रुद्र, हाँ या ना? हाँ सर। तो फिर से देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप को। आपने यहाँ थोड़ी सी एयर है, जब यहाँ पर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन हुआ तो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट हुई। अब ये जो हाइड्रोजन है और जो थोड़ी सी एयर है, ये इस ट्यूब से निकल के यहाँ पर आई, इन्होंने पानी को नीचे पुश किया और यहाँ ऊपर आके इकट्ठी होगी। तो बेसिकली अब जो आपका ऊपर जो सेटअप है, ऊपर जो आपका सेटअप है, ये ऐसा है कि ये जो है कंटेनर में यहाँ ऊपर जो मेजॉरिटी आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी प्लस H2O गैस बोल लीजिए, वेपर बोल लीजिए, मैं इसको गैस बोल रहा हूँ, मिलेगा। हाँ या ना? रुद्र जी समझ आया? हाँ सर। ओके। अब थोड़ा सा मुझे ये सोच के बताइए, ये आपने इसको कंटेनर में डाला हुआ है, इसको ऐसे कंटेनर में डाला हुआ है, ये सारा वाटर है यहाँ पर, और ये आपकी जो आपने ट्यूब डाली थी जहाँ से हाइड्रोजन आ रही थी, वो ट्यूब ही है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये जो स्पेस है जहाँ हाइड्रोजन और वाटर वेपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जब ये लेवल बन गया, पहले तो ये बताइए कि ये जो पानी का लेवल है ये नीचे क्यों गया? पानी का लेवल नीचे क्यों गया? हाइड्रोजन का प्रेशर। यस सर, क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रेशर है, उसने हाइड्रोजन जो है उसने इसको नीचे पुश किया, तो वाटर ये लेवल पे आ गया। अब यहाँ पर जो मिक्सचर है वो हाइड्रोजन गैस का है और वाटर वेपर का, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर भी है, स्मॉल अमाउंट, इसको मैं निग्लिजिबल मान रहा हूँ। सब्सटेंशियल जो यहाँ पर प्रेशर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं वो कौन कौन है? हाइड्रोजन है और वाटर वेपर है। ओके, अब मुझे ये बताइए, ये बाहर जो है, बाहर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रुद्र जी समझ आया? हाँ सर। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो यहाँ नीचे पुश कर रहा है, और यहाँ पर भी जो नीचे पुश कर रहे हैं वो कौन पुश कर रहे हैं? वो जो पुश कर रहे हैं वो ये पुश कर रहे हैं, ये दोनों पुश कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, इसका पुश
और इसका पुश, ये लेवल पे जाके बैलेंस हो जाएगा, हाँ या ना। बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। यस सर, नो सर? शिवांग जी डाउट है? रुद्र जी डाउट है? नहीं सर। अगर आपको डाउट है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एज्यूम कीजिए ये 760 mm है, ये 760 mm मरकरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो लेट अस अज्यूम कि जो हमारा लेवल ऑफ वाटर बनता है वो यहाँ तक बनता है। अब थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस एज्यूम कीजिए कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 700 mmHg हो गया, जो बाहर का जो प्रेशर है वो कम हो गया। तो ये जो वाटर का लेवल है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे नीचे रुद्र जी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? अब इक्वल है उसके बाद ना। फिर से समझिए। आपने जब इनिशियल कंडीशंस में जो प्रेशर था, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो था 760 mmHg, तो आपका वाटर लेवल यहां तक था। अब सडनली कुछ ऐसा हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया, लो प्रेशर एरिया बन गया ड्यू टू सम वेदर कंडीशंस, तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रिड्यूस करके 700 mmHg हो गया, बाहर का जो प्रेशर है कम हो गया। तो ये जो वाटर का लेवल है ये ऊपर जाएगा या वाटर का लेवल नीचे आएगा? सॉरी, नीचे आएगा। बात समझ आई? क्यों नीचे आएगा? क्योंकि ये जो प्रेशर डाल रहे हैं, कौन प्रेशर डाल रहे हैं? जो हाइड्रोजन और वाटर जो प्रेशर डाल रहे हैं, वो जो प्रेशर है वो अब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ लड़ाई कर रहा है। रुद्र जी पूरी स्टोरी समझ आ रही है? हाँ सर। तो इसलिए मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से देखिए, ये आपने जो वाटर का कंटेनर लिया था, इस वाटर के कंटेनर को आपने इन्वर्ट करके इस पाइप के ऊपर डाल दिया था, और यहाँ से जो हाइड्रोजन लिबरेट हुई थी, यहाँ से जो ये रिएक्शन में जो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट हुई थी, वो जो हाइड्रोजन है यहाँ से गई, उसने ये पानी को पुश किया, नीचे पुश किया और ऊपर जाके बैठ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपको ये मिक्सचर नज़र आएगा, ये मेजर जो आपको नज़र आएगा वो नज़र आएगा हाइड्रोजन प्लस वाटर वेपर। रुद्र जी यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। पक्का? हाँ। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो एक चीज़ हमें ये भी समझ आ गई कि जो हमारा जो गैस ऊपर कंटेनर के ऊपर यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये जो गैस इकट्ठी हुई है, बेसिकली इसकी जो लड़ाई है वो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ है। तो पानी उस लेवल तक नीचे आ जाता है जहाँ तक ये हाइड्रोजन प्लस वाटर वेपर का जो मिक्सचर है वो जितना ज़्यादा उसको पुश कर सकता है। तो अगर ये ज़्यादा पुश कर सकता है, अगर ये बाहर से जो प्रेशर आ रहा है, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो ये ज़्यादा पुश करके जो वाटर का लेवल है और नीचे आ जाएगा। बट अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 760 रहने वाला है, मैक्सिमम जो है वो इतना ही रहने वाला है। बट अगर ये भारी बढ़ता है तो ये जो है, जो आपका पानी का लेवल है वो ऊपर की तरफ जाएगा। रुद्र जी यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ओके सर, अगर यहाँ तक डाउट नहीं है, अब देखिए मैं थोड़ा आपको ये न्यूमेरिकल अब समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल समझाने के लिए एक जो बड़ा अच्छा जो लॉ है वो है डाल्टन्स लॉ। वो डाल्टन लॉ कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसके अलग न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, डाल्टन लॉ के मैं आपको अलग न्यूमेरिकल करा दूंगा। बट बेसिकली वो यही बोल रहा है, जो हम बात कर रहे हैं, बोलता वो यही है, डाल्टन्स
लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये एक्चुअली 11th का टॉपिक है, ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, तो मैं अभी बेसिक इंट्रोडक्शन आपको करा रहा हूँ 9th क्लास की, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, अभी नहीं करना चाहता, ठीक है, बट लॉजिक वही चल रहा है। ओके, तो अभी तक हमने क्या बात की कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। सर यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अब सर देखिए, ये वाली जो हाइड्रोजन है जिसको जो वाटर के साथ मिली हुई है, इसको आप बोलने के लिए क्या बोल सकते हैं? वेट हाइड्रोजन। एंड देयर इज अनदर थिंग विच यू कैन डिफाइन एज ड्राई हाइड्रोजन। वो जो ड्राई हाइड्रोजन होगी वो क्या होगी? उसमें सिर्फ क्या होगा? उसमें सिर्फ हाइड्रोजन होगा। रुद्र जी बात समझ आ गई? हाँ सर। अब सर ये न्यूमेरिकल को दोबारा देखते हैं और अब इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं, और अब आपको ये समझ आएगा कि ये जो न्यूमेरिकल है वो आपको क्या कह रहा है कि अ गैस X इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 17 डिग्री सेल्सियस and 750 mmHg. If the volume of the gas collected is 50 cc, calculate the volume of the dry gas at STP. At 17 degrees Celsius, the vapor pressure of water is 14 mmHg. Okay. अब ये क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाहर का ये जो टेम्परेचर है वो है 17 + 273 इज इक्वल टू 290 केल्विन। यहाँ तक ठीक है? जो प्रेशर है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 750 mm मर्करी। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इज 50 cc, ये जो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, वो जो वॉल्यूम है वो कितना है? 50 cc। और अब आपको ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई गैस एट STP एट 17 डिग्री सेल्सियस, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 14 mmHg। अब थोड़ी मेरी बात समझिए कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल किसके है? वो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस के। ये जो केस है वो केस है ये वाला, यहाँ पर वाटर के ऊपर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मुझे कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 750 mmHg। दिस इज इक्वल टू ये प्रेशर ऑफ H2O। ये जो प्रेशर ऑफ H2O है ये मेरा क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कि 17 डिग्री सेल्सियस पे 17 डिग्री सेल्सियस मतलब ये वाला जो 17 डिग्री सेल्सियस है, इस पे जो वाटर है वो कितना वेपर प्रेशर बना सकता है? तो वो प्रेशर जो बना सकता है वो बनाता है 14 mmHg प्लस यहाँ से हमें क्या निकलेगा? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। रुद्र जी कोई डाउट आ रहा है? मिस्टर रुद्र डाउट है? नहीं। तो ये 750 माइनस 14 जो है वो आपको क्या देगा? 10 4 द 6 413 736 mmHg। रुद्र जी यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो आपका कंटेनर है, जो इन्वर्टेड कंटेनर है, ये जो आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कंटेनर लिया था, इसमें ये जो यहाँ पर वाटर आपने नीचे पुश कर दिया था, वाटर जो है उसको
डाउनवर्ड आपने कर दिया था, और यहाँ पर आपका जो मिक्सचर बन गया था किसका किसका, हाइड्रोजन और वाटर वेपर का, ये जो नीचे प्रेशर डाल रहा था, ये किसको कंपनसेट कर रहा था, ये बाहर के एटमॉस्फेरिक को प्रेशर को कंपनसेट कर रहा था, जिसमें जो वाटर का कंट्रीब्यूशन था वो ये था 14 mmHg, और जो हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, वो है 736 mmHg। ये और ये दोनों मिलके ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको बैलेंस कर रहे हैं। सर मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? और यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि इसमें देखिए, इसमें जो हाइड्रोजन जो प्रेशर लगा रहा है वो लगा रहा है 736 mmHg, और वाटर वेपर जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो दे रहा है 14 mmHg। रुद्र जी डाउट है? तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बनता है, गैस X is collected over water, बेसिकली ये जो मेरा यहाँ पर ये जो H2 है, अब मैं इसको, ये जो H2 है इस क्वेश्चन में ये जो H2 है ये बेसिकली मेरा क्या है, ये मेरा X है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, X। सर डाउट है? तो अब मेरा जो क्वेश्चन बनता है, वो क्या बन जाता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। यूजुअली जो ये डाल्टन्स लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लास 11th में कराए जाते हैं, बट सर ने इसको 9th क्लास में डाला हुआ है, मुझे उसका रीज़न समझ नहीं आया, तो ये 11th क्लास में ये न्यूमेरिकल कराया जाता है। अब डाला हुआ है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ आए। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाता है, वो क्वेश्चन ये बन जाता है, कि मेरे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 290 केल्विन, मेरा जो T1 है वो है 290 केल्विन, मेरा जो P1 है, अब देखिए बात किसकी हो रही है, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बात हो रही है हाइड्रोजन की, सॉरी X की, मैं बार बार हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, आपके एग्जांपल में, आपके क्वेश्चन में उसको X गैस है, तो जो X गैस है उसका टेम्परेचर कितना है, 290 केल्विन। उसका जो प्रेशर है, वो X गैस का जो प्रेशर है वो आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पर 736 mmHg, 736 mmHg। जो V1 है, वो है 50 cc, जो V1 है वो है 50 cc। ये जो गैस है, ये जो गैस है, ये गैस X है, जो कि आपको अभी यहाँ पर ऊपर नजर आ रही है। रुद्र जी कोई डाउट है?
और ये जो गैस है इसका आपने क्या निकालना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई गैस एट एसटीपी। इसका आपने एट एसटीपी क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो बेसिकली आपका T2 जो है वो कितना है 273 केल्विन। आपका जो प्रेशर P2 है वो है 760 mm और आपका जो V2 है वो है अननोन। तो फॉर्मूला अपना क्या लगेगा, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2 इज इक्वल टू 736 इंटू V1 50 अपॉन T1 290 इज इक्वल टू P2 मेरा 760 है इंटू V2 मेरा अननोन है और T2 जो है मेरा वो कितना है 273 केल्विन। ये मेरे पास कहाँ से आ गया, ये कंडीशन मेरे पास कहाँ से आ गई, क्योंकि क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा था, एट एसटीपी ये देखिए इसने मेरे से पूछा था यहाँ पर एसटीपी, और इसको ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई गैस। ड्राई गैस मतलब सिर्फ हाइड्रोजन गैस। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 736 इंटू 50 इंटू 273 होल अपॉन 760 इंटू 290। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये जो आंसर है आपका वो आएगा 736 इंटू 50 इंटू 273 डिवाइड बाय 760 डिवाइड बाय 290 इज इक्वल टू 45.58 लीटर। मिस्टर रुद्र समझ आया नहीं? हेलो शिवानी जी, आपको समझ आया नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? रुद्र जी समझ आया नहीं? हाँ सर। पक्का? हाँ देखिए वैसे तो मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताया बेसिकली क्या हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको ये, अगर आपको अभी भी डाउट है, ये लिंक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिंक यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ लिंक, ये मैं आपको लिंक दिखा भी देता हूँ। और एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए, एक YouTube का वीडियो है वो भी मैं आपको अभी, आपको लिंक दिख रहा है, वेबसाइट दिख रही है आपको? हेलो हाँ सर। दिख रही है ना? हाँ तो ये देखिए, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये यहाँ से आपकी जो हाइड्रोजन गैस है या एक्स गैस है या जो भी है वो जनरेट हो रही है, वो यहाँ से ये वाटर को पुश करेगी नीचे। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये हमारा वही मिक्सचर है। किसका जो भी गैस जनरेट हो रही है, जो भी गैस यहाँ जहाँ जनरेट हो रही है, और साथ में वाटर वेपर का। सर कोई डाउट है? नहीं। ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा था कि ये आपका फिल्ड वाटर कंटेनर होता है। वो फिल्ड कंटेनर जो है आप इसको इन्वर्ट करके डाल देते हो, यहाँ से गैस आती है, यहाँ से गैस आती है, ये गैस आ रही है, ये जो गैस है इस वाटर को पुश करके नीचे करती है। सर समझ आया? ये देखिए लिखा हुआ है डाल्टन्स लॉ। ये डाल्टन्स लॉ में आपको, ये एक्चुअली 11th क्लास में आता है तो मैं इसको इसलिए स्किप कर रहा था, बट डिटेल में ये देखिए, जो प्रेशर टोटल है वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ द गैस प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर। और ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, वो यूट्यूब का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा। ये अगर आप जाके यूट्यूब देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझ आएगा। तो बोलते हैं ये जो टॉपिक है इसको बोलते हैं गैस कलेक्शन बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट। सर आइडिया लगा? हाँ सर।
तो इसी लिंक में ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम अभी करेंगे। इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। शिवांग जी समझ आ गया? तो जितना डाउट था वो अब क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन जरा करने की कोशिश कीजिए। A certain experiment generates 2.5 L hydrogen gas which is collected over water. Temperature is 20 degree, atmospheric pressure is इतना, find the volume and STP। देखिए फिर से वही सेटअप है कि मेरे पास ऐसा एक कंटेनर होगा, जिसमें ये सारा वाटर होगा। वो वाटर यहाँ तक चला गया होगा, यहाँ मेरे पास मिक्सचर होगा, इसका मिक्सचर होगा हाइड्रोजन प्लस वाटर वेपर का। ये हाइड्रोजन प्लस वाटर वेपर का जो मिक्सचर है, ये बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इससे लड़ाई कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लड़ाई कर रहा है। तो मेरी इक्वेशन क्या है? प्रेशर और एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ H2O। अब देखिए, ये जो वॉल्यूम है, ये है 2.58 लीटर, और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 293 केल्विन, 293 केल्विन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 739.74। ये देखिए, ये जो बाहर से प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 739.74। और ये 739.74 जो है, 739.74 जो है वो किसके इक्वल है? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर। प्रेशर ऑफ वाटर देखिए यहाँ लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.54। ये 17.54। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितना आ गया? शिवांग जी कितना आ गया? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आया 739.74 माइनस 17.54 इज इक्वल टू 722.2 mmHg। शिवांग जी यही है? उसके बाद अब क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन क्या मॉडिफाई हो गया कि कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 1 जो है उसमें क्या है वो तो आपको, कंडीशन 1 जो है जिसको आप क्या बोल रहे हो, वेट हाइड्रोजन। कंडीशन 2 जो है वो क्या है? ड्राई हाइड्रोजन। इसमें मेरा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ओके, तो P1 मेरा क्या है? 722.2। कहाँ से आया? यहाँ से आया। V1 मेरा जो है वो कितना है? 2.58 लीटर। ये देखिए यहाँ से आया 2.58 लीटर, ये मेरा 2.58 लीटर है अपॉन T1। ये T1, ये वाला T1 है। टू 93 इज इक्वल टू
ये जो मेरी कंडीशंस हैं ये एसटीपी कंडीशंस हैं। अब एसटीपी कंडीशंस में जो मैं प्रेशर ले रहा हूँ P2 वो ले रहा हूँ 760 mmHg। जो मैं T2 ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ सर? T2 में 273 273 केल्विन। तो P1 ये मेरा V2 अपॉन 273, देयरफॉर V2 मेरा कितना आना चाहिए? 722.2 इंटू 2.58 इंटू 273 होल अपॉन 293 इंटू 760। शिवांग जी कितना आंसर आता है इसका? 2.28 लीटर्स। 2.28 लीटर। रुद्र जी आया नहीं आया? मिस्टर रुद्र निकला नहीं निकला? मैं कर रहा हूँ। करिए। ये जो 2.28 लीटर है, ये अगर आप ये वेबसाइट पे भी देखेंगे, ये अच्छा लिंक है, आपको आराम से देखना चाहिए। ये लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आपको ये वेबसाइट पे जाके देखना चाहिए। 2.28 लीटर, ये देखिए शिवांग जी, ठीक है, 2.28 लीटर। और ये बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है कि इफ द हाइड्रोजन वाज कलेक्टेड एट एसटीपी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इट्स वॉल्यूम वुड बी 2.28 लीटर। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर ये 2.58 लीटर, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस है इसमें साथ में और क्या मिक्स्ड है? वाटर वेपर थोड़ा मिक्स्ड है। और ऑफ कोर्स उसकी जो प्रेशर कंडीशंस हैं वो भी डिफरेंट है। बट ये वीडियो का लिंक मैं डालूंगा, पहले ये वीडियो का लिंक देखिए, फिर ये और भी अच्छी तरह समझ आएगा। हाँ सर। सर आंसर आया? हाँ सर। तो ये सर जो क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 1 जो था वो हमने सेलिना से लिया था। ये जो क्वेश्चन 1 था, सॉरी ये दलाल से हमने लिया था। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने अभी वेबसाइट से लिया है, जो मैंने अच्छा। आपको वेबसाइट दिखाई है, ये वेबसाइट का लिंक है। हाँ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से डॉक्टर दलाल की बुक से है। हाँ सर। करिए। यहाँ एक्चुअली लिखा होना चाहिए फाइंड द वॉल्यूम एट एसटीपी, यहाँ लिखा होना चाहिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एसटीपी ऑक्युपाइड बाय अ गैस क्यू। यहाँ ड्राई गैस लिख लीजिए क्यू, ओरिजिनली ऑक्युपाइंग, हाँ ठीक। तो ये मेरा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर पुश कर रहा है नीचे, एटमॉस्फेयर जो है वो नीचे पुश कर रहा है, और मेरी जो गैस है और इसके अंदर जो वाटर वेपर है वो नीचे इसको बैलेंस कर रहा है। तो इक्वेशन क्या बनती है? P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू P गैस प्लस P वाटर, सॉरी P वाटर वेपर। तो एटमॉस्फेयर सर जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो है 750 mm। प्रेशर ऑफ x निकालना है। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो है वो ये दिया हुआ है कि सर एट 287 केल्विन 12 mm, तो प्रेशर ऑफ x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 732 mmHg के। 760 आएगा ना एटमॉस्फेयर का प्रेशर?
बेटा ये देखो, ये थोड़ा ध्यान से देखो, द वॉल्यूम ऑफ एसटीपी ऑक्युपाइड बाय अ गैस, द वॉल्यूम एट एसटीपी, ये तो एसटीपी कंडीशन है, occupied by a gas X originally occupying 153.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो 153.7 सेंटीमीटर क्यूब है वो है इसका वॉल्यूम, 153.7 सेंटीमीटर क्यूब एट 287 केल्विन, ये 287 केल्विन है, एंड 750 mmHg, यहाँ पर 750 mmHg है। तो 750 mmHg जो है, 750 mmHg है, किसके इक्वल है? ये प्रेशर ऑफ एक्स, प्रेशर ऑफ एक्स प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अंडर दीज कंडीशंस 287 केल्विन इज 12 mmHg, वो आपने यहाँ लिख दिया 12 mmHg। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, यहाँ पर ये जो आपका वेट एक्स है, वेट एक्स गैस है, इसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 750 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा? 738। रुद्र जी ठीक है? शिवाजी ठीक है? अब देखिए, अब आप क्या चाहते हैं? ये जो है आपकी, ये जो कंडीशन है, ये आपका P1 है, ये आपका V1 है, ये आपका T1 है, और जो STP है, ये देखिए, ये जो STP है इसमें P2 जो है आपका वो 760 mmHg है, और T2 जो है वो 273 केल्विन है, और V2 आपको निकालना है। तो हमारी पुरानी इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2। P2 मेरा क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन वाला 760, V2 मेरा अननोन है, और मेरा T2 जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन वाला 273 केल्विन। तो यहाँ से अगर मुझे V2 निकालना है तो V2 क्या होगा? 738 इंटू 153.7 इंटू 273 होल अपॉन 287 इंटू 760। शिवांग जी क्या आंसर आया? 141.97 decimeter cube। 140 1.97 decimeter cube। नहीं, आपका ये आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आया होगा ना? हाँ सर हो गया। सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया होगा ना, क्योंकि हाँ सेंटीमीटर में चल रहा है सब। हाँ ये जो आंसर आई किसमें होगा? डर गया। रुद्र जी यही है? हाँ सर। मैं भी चेक कर लूँ। 153.7 प्लस 273 डिवाइड बाय 287 डिवाइड बाय 760, कितना आंसर है आपका? 141.97। एक सेकंड दो, 738 इंटू 153.7 इंटू 273 डिवाइड बाय 287 डिवाइड बाय 760, 141.97 सेंटीमीटर क्यूब, यही आता है सर। हाँ सर। सर बात समझ आई? हाँ तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक बड़ा अच्छा YouTube वीडियो है, इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। हाँ सर। ये अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। हाँ तो ये तीनों एग्जांपल्स में कोई डाउट? नहीं सर।
ठीक है सर, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं फिर। हाँ सर।